सॉरी बीच में इंटरप्ट हो गया था, कॉल आ गया था तो वीडियो बन गया, है ना। एक और एग्जांपल जो डेली लाइफ में आप लोग रोज देखते हैं, लेकिन हम लोग उसको क्लैरिफाई नहीं कर सकते हैं, या हम उसको महसूस नहीं, हम केवल उसको महसूस कर सकते हैं, हम होते हुए उस मोशन को होते हुए देख नहीं सकते हैं। देखिए ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि अर्थ रोटेट्स अराउंड सन, है ना, रिवॉल्व्स अराउंड सन एंड रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ जो है वो अपने वर्टिकल एक्सिस पर रोटेट करता है एंड सन के अराउंड रिवॉल्व करता है ना। तो उसका एक एग्जांपल है या एक जस्टिफिकेशन है कि अर्थ मोशन में है, ये कैसे पता चलता है। तो आपने पढ़ा होगा कि ज्योग्राफी में कि डे और नाइट होने के लिए जो चेंजेस है, जो दिन से रात होता है फिर रात से दिन होता है, ये होने के लिए क्या जस्टिफिकेशन दिया गया कि अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस, वो अपने वर्टिकल एक्सिस के अराउंड वो रोटेट करता है, वर्टिकल एक्सिस पर वो रोटेट करता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। पढ़े होंगे आप ज्योग्राफी में। तो इस अर्थ के मोशन को हम लोग महसूस कर सकते हैं, या होते हुए केवल आप ये क्लैरिफाई कर सकते हैं कि हाँ सुबह से शाम हो गया या शाम से रात हो गया, रात से फिर सुबह हो गया। आप उसको बस इसके अनुसार बता सकते हैं कि अर्थ जो है वो मोशन में है। लेकिन अर्थ के साइज के मुकाबले हर एक पर्सन का या लिविंग ऑब्जेक्ट का या अर्थ पे मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज इतना छोटा है कि उस मोशन को हम लोग फील नहीं कर सकते हैं कि अर्थ का मोशन है या अर्थ मोशन में है। रोज अर्थ मोशन में है ये हम फील कर सकते हैं कब, इसके ये बताते हुए कि हाँ सुबह से दिन हो गया, दोपहर हो गया, दोपहर से शाम हो गया, शाम से रात हो गया और रात से सुबह हो गया। तो इस जस्टिफिकेशन से हम बता तो सकते हैं कि अर्थ जो है वो मोशन में है या अर्थ रोटेट कर रहा है, लेकिन हम उसको महसूस नहीं कर सकते हैं। टाइम के अनुसार ये नहीं बता सकते हैं कि हाँ इतने बजे से अब अर्थ यहाँ से यहाँ पहुँच गया या यहाँ से यहाँ पहुँच गया, क्योंकि अर्थ के मोशन के मुकाबले या अर्थ के साइज के मुकाबले हमारा साइज इतना छोटा है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल मास है हमारा एज कम्पेयर टू द मास ऑफ अर्थ, एंड नेग्लिजिबल साइज है हमारा एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ अर्थ। इसीलिए हम लोग मोशन ऑफ अर्थ को क्लैरिफाई नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा बहुत सारा मोशन है जो आप ऑब्जेक्ट मोशन में है लेकिन हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, हम उसको केवल जो ये है हम उसके मोशन में होने वाले चेंजेस के कारण हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ ऑब्जेक्ट मोशन में था, लेकिन उसको होते हुए हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल था, आपकी बुक में दिया था तो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, है ना। अब अपने अगले टॉपिक पे पहुंचते हैं जो कि दिया है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना। देखिए दो टर्म है और फिजिक्स में आपको पूरे 9th क्लास में कई बार इसका जिक्र होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, है ना। और इस टॉपिक को के कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि न्यूमेरिकल्स को बनाने में इसका ज़रूरत पड़ता है ना। और अब इस क्लास से आपका जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन होगा उसका ओरिएंटेशन, मतलब उसका जो स्रोत होगा वो केवल डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, वो क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी होगा, मतलब मैथमेटिक्स की तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला भी क्वेश्चन होगा, है ना। केवल क्वेश्चन आंसर लिखने वाला क्वेश्चन नहीं होगा, है ना, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी होगा, है ना। तो इस तरीके का जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कुछ फार्मूला है, कंसेप्ट है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए जो दो इम्पोर्टेंट टर्म अभी आपके आगे आ रहा है वो है डिस्टेंस और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना। इस दोनों टॉपिक को क्लियर करने के पहले एक चीज हम क्लियर करते हैं आपको, है ना। वो क्या है कि समझिए थोड़ी देर के लिए अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन भी कर रहे थे, जैसे मान लीजिए किसी तीन ऑब्जेक्ट को लेते हैं, प्लेन, एरोप्लेन, ट्रेन और किसी व्यक्ति को पैदल जाना है या मान के चलिए गाड़ी से जाना है ना। तो जाना तो पटना से दिल्ली ही है ना, लेकिन पटना से दिल्ली जाने का जो प्लेन का पार्ट होगा वो छोटा होगा, है ना।
जो ट्रेन का पाथ होगा, रास्ता होगा, है ना, वो थोड़ा सा लंबा होगा, और सड़क के माध्यम से जाएंगे तो वो सबसे ज्यादा लंबा होगा। तो देखिए हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाते हैं। मान लेते हैं ये पटना है और ये पॉइंट जो है वो न्यू दिल्ली है, कैपिटल ऑफ इंडिया, है ना, कैपिटल ऑफ बिहार टू कैपिटल ऑफ द कंट्री जाना है ना। अब जब प्लेन के माध्यम से जाएंगे तो प्लेन यहां से उड़ेगी और सीधा लैंड करेगी, है ना। जब ट्रेन से जाएंगे तो ट्रेन का रास्ता जो होता है, क्योंकि वो लैंड पर चलना है, उसको जमीन पर चलना है, तो ट्रेन का भी नॉर्मली जो ट्रैक होता है वो सीधा ही होता है, लेकिन कई कई जगह पर उसमें घुमाव या मोड़ भी होता है ना। तो जब पटना से दिल्ली जा रहे होंगे तो कई जगह पर ट्रैक जो है वो ऐसा होगा कुछ, है ना। ये जो डैश डैश है ये रेलवे ट्रैक को ऐसे ही मैप पे ऐसे ही शो किया जाता है ना। और जब रोड से जाएंगे तो रोड में और भी ज्यादा घुमाव होगा, रोड में जो है वो और भी ज्यादा घुमाव होगा। क्यों? जब सड़क के माध्यम से जाते हैं तो गली से जाना है, गांव से होते हुए जाना है, हाईवे पर से जाना है, कहीं पे बाजार आ जाता है, कहीं पे टर्न होता है, कहीं पे लेफ्ट लेना है, कहीं पे राइट लेना है। कहने का मतलब है जा तो रहे हैं पटना से दिल्ली, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ प्लेन है ना। उससे लंबा पाथ रेलवे, है ना। और सबसे लंबा पाथ जो होगा वो होगा रोडवेज, है ना। तो पॉइंट तो इसी दो पॉइंट के बीच में तीन दूरी है ना। तीनों दूरी अलग अलग लंबाई का इसलिए है क्योंकि उसका नेचर जो है वो अलग अलग है ना। जब प्लेन से जाते हैं तो बिल्कुल वो ऑलमोस्ट मान के चलिए कि बिल्कुल वो स्ट्रेट पाथ है, उसको कहीं भी घुमाव नहीं है, उसको कहीं घूमना उमना नहीं है, यहाँ से उड़ा और दिल्ली में लैंड कर गया, है ना। जब ट्रेन से जाएंगे तो ट्रेन का जो ट्रैक होता है वो सीधा होता है, लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत घुमाव होता है। लेकिन जब रोड से जाते हैं तो रोड से जाने के दौरान जो पाथ होता है वो सबसे ज्यादा घुमावदार होगा, क्योंकि उसको बहुत जगह से सड़क जब बनाते हैं तो ऐसा थोड़ा ना कि सड़क बिल्कुल सीधी बनती है ना। वो कहीं कहीं पे मुड़ता है, कभी दाएं मुड़ेगा, कहीं बाएं मुड़ेगा, कहीं पे लूप में चलेगा, ऐसा घूमता हुआ चलेगा। कहीं पर अगर एक बीच में शहर आ गया तो शहर में ना होकर के साइड से हाईवे कट करके तब निकलता है रोड, है ना। तो तीनों का जस्टिफिकेशन क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ही जाना है, लेकिन तीनों मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में एयरवेज हो, रेलवेज हो और रोडवेज हो, इस तीनों मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में जो दो पॉइंट्स के बीच का दूरी है जो कवर करना है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को, वो अलग अलग लेंथ का है ना। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, या डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो याद रखिएगा कि डिस्टेंस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक के किसी भी दूरी को डिस्टेंस कहेंगे, चाहे वो एयरवेज हो, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे वो रोडवेज हो, या कोई आदमी अगर मान के चलिए पैदल जा रहा है तो गांव गांव होते हुए पैदल खेत से होते हुए कैसे भी अपना करते हुए पहुंच गया। बहुत सारा रास्ता हो सकता है। बोले अभी जैसे थोड़ी देर पहले लॉकडाउन हो गया था तो हाईवेज पर लोगों का जाना मना हो गया, मार मार के भगा दे रहा था, है ना, पुलिस वाला, है ना। बहुत सारे लोग नहीं पैदल निकल गए थे, टीवी में न्यूज में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है गाड़ी नहीं चलने के कारण, ट्रेन नहीं चलने के कारण लोग पैदल ही घर से निकल गए थे। तो बहुत जगह पे हाईवेज में क्या था, स्टेट पुलिस सब क्या किया था कि हाईवेज पर लोगों को चलना मना कर दिया था, और अगर कोई जा भी रहा तो मार के भगा देता था। तो पर वैसे भी परिस्थिति में बहुत सारे लोग दिल्ली से चल के, कानपुर से चल के, या कलकत्ता से चल चल के बिहार पहुंचा ही ना। बहुत सारे लेबर लोग आए, मजदूर लोग आए वहाँ पे लॉकडाउन के दौरान, देखे होंगे आप न्यूज में।
तो वैसे जगह पे जहाँ पे पुलिस आ जाती थी ना, या पुलिस रोक देती थी जाने से, वो लोग क्या करता था कि वैसे जगह पर रोड को छोड़ देता था, हाईवे को छोड़ देता था, और हाईवे से उतर कर खेत खेत होते हुए, गांव गांव होते हुए, बीच में से होते हुए साइड से निकल जा रहा था। इसका मतलब देयर कैन बी इनफाइनाइट डिस्टेंसेस बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच में बहुत तरह का दूरी हो सकता है। अभी इस डायग्राम को हम इरेज करके अभी आपको आगे बताएंगे। तो कहने का मतलब है कि दो पॉइंट्स के बीच में बहुत सारा पाथ हो सकता है। वो हर एक पाथ डिस्टेंस है, कुछ ना कुछ तो दूरी है। एयरवेज के थ्रू गए तो दूरी कुछ होगा, सर्टेन किलोमीटर को मान के चलो। थोड़ी देर के लिए एग्जांपल के तौर पर मान के चलते हैं कि प्लेन के थ्रू गए तो 900 किलोमीटर ट्रैवल किए, है ना। जब रेलवे के थ्रू गए तो 1100 किलोमीटर ट्रैवल किए, और जब रोड के थ्रू गए तो 1200 किलोमीटर ट्रैवल किए। तो बोलेंगे अरे गए तो पटना से दिल्ली थे, तो तीन अलग अलग दूरी कहाँ से आ गया? बोलेंगे कि जो डायरेक्शन है पाथ का, वो डायरेक्शन तो चेंज होगा ना अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब प्लेन को ऐसे ऐसे थोड़ा ना चलना है, प्लेन को तो सीधा चलना है, सीधा उड़ना है ना। वो एक एक एयरपोर्ट से उड़ा, दूसरे एयरपोर्ट पे लैंड कर गया, उसको बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे घूमना नहीं है ना। हम टाइम का बात नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्लेन जल्दी पहुंच गया, ट्रेन बाद में उससे ज्यादा समय लिया, और रोड के माध्यम से जाएंगे तो सबसे ज्यादा समय, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये तो कंपैरिजन ही बेकार है ना। प्लेन की स्पीड का तुलना हम ट्रेन की स्पीड से कैसे करेंगे? ट्रेन का स्पीड बहुत ज्यादा होता है ना। तो हम स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं, हम बस ये कह रहे हैं कि दो बिंदुओं के बीच में, दो पॉइंट्स के बीच में देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ्स। बहुत सारा रास्ता हो सकता है, लेकिन उस हर एक रास्ते को हम डिस्टेंस कह सकते हैं, लेकिन हर एक रास्ते को डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते। बोलेंगे सर कैसे? हमको कैसे पता चलेगा कौन सा पाथ जो है वो डिस्टेंस है और कौन सा पाथ डिस्प्लेसमेंट है? अभी जस्ट हम डायग्राम बना रहे हैं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। एक व्यक्ति है, उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है ना। तो पॉइंट ए से बी तक दूरी कैसा कैसा हो सकता है? देखिए हम अपने मर्जी से बना रहे हैं। एक रास्ता ऐसा हो गया, एक रास्ता ऐसा हो गया, है ना। तो जमीन तो सपाट है ना, कोई भी आदमी कहीं भी जा सकता है, आ सकता है। अगर पैदल चल रहे हैं तो दो पॉइंट के बीच में तो बहुत सारा रास्ता हो सकता है। मान लो बीच में नदी आया, नाला आया, पहाड़ आया, चढ़ के जा नहीं सकते हैं क्या? अब ये अलग बात है कि समय कितना लगेगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन जा सकते हैं ना। तो मतलब दो पॉइंट्स के बीच में बहुत सारा पाथ हो सकता है, लेकिन इस सब पाथ को, इसको मान लो नाम दे देते हैं फर्स्ट, इसको नाम देते हैं फर्स्ट पाथ, इसको नाम देते हैं सेकंड पाथ, और इसको नाम देते हैं थर्ड पाथ। ठीक है। तो इन पॉइंट ए और बीच में ये तीन पाथ तो है ना। ये तीन रास्ता उपलब्ध है जिसमें पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक हम जा सकते हैं, है ना। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने का ये तीन रास्ता है ना। और भी बहुत सारा, हम बोले इनफाइनाइट, बहुत सारा रास्ता हो सकता है। जो मर्जी है बना दीजिए, जो मर्जी है बना दीजिए, है ना। बहुत सारा रास्ता हो सकता है, लेकिन ये सब रास्ता, इसको भी नाम दे देते हैं फोर्थ। ठीक है। ये सब रास्ता पॉइंट ए से बी तक जाने का रास्ता है ना। तो बोलेंगे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, दीज ऑल आर द डिस्टेंसेस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ये अलग बात है, ये सारे डिस्टेंस का लंबाई अलग अलग होगा। मान के चलो यहाँ इस फर्स्ट पाथ से गए तो 12 किलोमीटर, सेकंड पाथ से गए तो 10 किलोमीटर, थर्ड पाथ से गए तो 14 किलोमीटर, और फोर्थ पाथ से गए तो 20 किलोमीटर लगा। जैसे ससराम से पटना जाना है तो ससराम से पटना जाने का एक ही रास्ता है, 4-5 गो रास्ता है, तो किसी रास्ते से आप जा सकते हैं। ये अलग बात है कि हर एक रास्ते से जाने पर अलग अलग दूरी तय करना पड़ता है और उसके हिसाब से समय लगता है। जैसे नहीं, अभी देखिए हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं कि अगर सासाराम से पटना जाना है तो सासाराम से पटना जाने का एक रास्ता है आरा होते हुए, है ना, विक्रमगंज, पीरो, आरा होते हुए तब आरा जाइए, तब पटना जाइए, है ना।
दूसरा रास्ता है, जो लोग आप में से अगर कोई अकोड़ी गोला की तरफ जाता होगा, रहता होगा, है ना, तो एक रास्ता उधर से है। आप ससराम से निकलिए, अमृतला फाटक पार करते हुए, अकोड़ी गोला होते हुए, और नासरीगंज, सहार, अरवल होते हुए भी पटना जाने का रास्ता है ना। एक रास्ता है जो एक नहर जाती है, जो इंद्रपुरी से निकल करके पटना तक जाता है, उस नहर के किनारे किनारे रास्ता है, आप वो नहर पकड़ के भी जा सकते हैं, है ना। एक रास्ता है, आप पटना से ससराम से निकलिए, औरंगाबाद दाऊद नगर होते हुए जाइए, वो भी एक रास्ता है। एक रास्ता है, हम ससराम से निकलेंगे, गया जाएंगे, गया से होते हुए पटना चले जाएंगे। मतलब सासाराम से पटना जाने का 4-5 बहुत सारा रास्ता है। ये सब रास्तों का लंबाई अलग अलग है। तो अब मान लो किसी रास्ते का लंबाई जो है वो 200 किलोमीटर है, तो हम 200 किलोमीटर कहाँ ट्रेवल करेंगे, हम वही दूरी से जाएंगे जो कम समय लगेगा, जो कम दूरी तय करेगा, है ना। लेकिन अलग अलग रास्ता है, ये तो सच्चाई है ना, है। तो जो ये अलग अलग डिस्टेंसेस हैं, ये अलग अलग पाथ को हम डिस्टेंस कह सकते हैं बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, these all are 4 paths between point A and point B, and they all can be considered as the distances between point A and B. But इन सब पाथ को हम डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते। बोलेंगे क्यों? तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन देखिएगा, बुक में दिया होगा, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। किसी 2 पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसी को डिस्प्लेसमेंट कहता है। तो बोलेंगे सर अभी तो आप बोले हैं ना कि ये 12 किलोमीटर है, ये 10 किलोमीटर है, ये 14 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, तो सबसे छोटा तो है ही ये सेकंड वाला 10 किलोमीटर वाला, तो इसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। बोलेंगे नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इससे भी छोटा एक रास्ता हो सकता है। देखिए इस रास्ते में भी हल्का हल्का घुमाव है ना, है ना। अगर मान के चलिए इस रास्ते को बिल्कुल सीधा कर दे, एकदम सीधा, लंबाई लाइन सेगमेंट की तरह सीधा कर दे, तो ये जो घुमाव जहां जहां पर है उतना दूरी कम हो जाएगा ना, उतना दूरी कम हो जाएगा, ठीक है। तो बोलेंगे ना कि इससे भी छोटा एक रास्ता हो सकता है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक और सबसे छोटा रास्ता हो सकता है, और वो रास्ता वही रास्ता होगा जो पॉइंट ए और पॉइंट बी को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट होगा। बात समझ में आया है कि नहीं? ध्यान से सुनो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 अलग अलग रास्ता बताए हैं, लेकिन चारों रास्तों में दिख रहा है घुमाव है ना। ये अलग बात है कि ये 12 किलोमीटर है, ये 10 किलोमीटर है, ये 14 किलोमीटर है, ये 20 किलोमीटर है, ये अलग अलग डिस्टेंसेस हो सकता है, बट ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किसको कहा गया है? द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। किसी 2 पॉइंट के बीच का सबसे छोटा दूरी जो होगा उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो अगर दूरी हमको सबसे छोटा करना है तो एक काम करते हैं ना, रास्ते में जो घुमाव उमाव है ना उसको हटा देते हैं, रास्ता बिल्कुल सीधा कर देते हैं, एकदम बिल्कुल सीधा रास्ता कर देते हैं, लाइन सेगमेंट, लाइन की तरह सीधा कर देते हैं। तो अब देखिए, अगर पॉइंट ए से लेके बी तक जाना है तो हम कह सकते हैं कि एक रास्ता ये भी हो सकता है, एक रास्ता ये भी हो सकता है कि नहीं, है ना, जो कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का लाइन सेगमेंट है ना। बोलेंगे सर ये क्या किए? हम बोले ना कि सब रास्ता जो था ना ये लंबा पड़ रहा था, इसमें घुमाव बहुत ज्यादा था, तो एक रास्ता ऐसा बना लिए जो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में बिल्कुल स्ट्रेट पाथ है, कोई घुमाव नहीं। घुमाव होगा तो दूरी बढ़ ना जाएगा, तो हमको दूरी बढ़ाना है। क्या है डेफिनेशन? द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन पॉइंट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो हमको शॉर्टेस्ट एक ही गुना होगा, सबसे छोटा, है ना। जैसे क्लास में एग्जाम होता है तो सबसे ज्यादा नंबर लाने वाला एक ही स्टूडेंट ना होगा, और सबसे कम नंबर लाने वाला एक ही स्टूडेंट ना होगा। तो जब पढ़े होंगे आप, इंग्लिश में भी पढ़े होंगे कि बेस्ट एक ही होता है, गुड, बेटर, बेस्ट, पढ़े है ना। तो बेस्ट एक ही ना होगा, बेस्ट 2 नहीं हो सकता, बेस्ट हमेशा एक ही होगा। तो वैसे ही शॉर्टेस्ट एक ही ना होगा, रास्ता तो है ही 1 2 3 4, और इस वाले को नाम दे देते हैं फिफ्थ। रास्ता तो 5 है,
पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए 5 रास्ता उपलब्ध है, लेकिन इन पांचों में सबसे छोटा कौन सा है? वो जो लाइन सेगमेंट है, ए और बी के को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है ना। तो बोलेंगे शॉर्टेस्ट एक ही ना है, तो द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन पॉइंट ए एंड बी विल बी कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो है वो डिस्टेंस है, और फिफ्थ जो है ये डिस्प्लेसमेंट है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? आसान है ना? बोलेंगे क्यों, कैसे सर हमको पता चलेगा कि कोई दो पॉइंट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? एक लाइन का सीधा एग्जांपल है, एक लाइन का सीधा आंसर है कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा। सर हमको कैसे पता चलेगा? दोनों पॉइंट्स के बीच का जो लाइन सेगमेंट है खोज लीजिए, जो लाइन सेगमेंट होगा वही शॉर्टेस्ट पाथ होगा। समझ में आ गया? दो पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट बताना है कि जरा बताओ तो, अरे इस डायग्राम में बताओ तो कि डिस्प्लेसमेंट कौन सा है पॉइंट ए और बी के बीच में। तो देख रहा है डायग्राम, तो डायग्राम में दिख रहा है ना कि ए और बी के बीच में पाथ तो बहुत सारा है, लेकिन शॉर्टेस्ट कौन सा है? तो बोलेंगे सर शॉर्टेस्ट वही होगा जो लाइन सेगमेंट होगा, ए और बी के बीच का जो ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट होगा वही शॉर्टेस्ट पाथ होगा, क्योंकि लाइन सेगमेंट ही एक लौता ऐसा रास्ता है जिसमें कोई भी घुमाव नहीं है ना। तो डिस्टेंस कोई भी दूरी है, कोई दो पॉइंट के बीच के किसी भी दूरी को डिस्टेंस कह सकते हैं, लेकिन किसी भी दो पॉइंट के बीच के किसी भी दूरी को हम डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट उसी को कहेंगे जो उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट होगा। ठीक है, तो बोलेंगे 1 2 3 4, ये चार तो डिस्टेंस है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट केवल पांचवा है। बात समझ में आया है ना? बोलेंगे अगर किसी भी डायग्राम में, अभी हम जस्ट आपको एग्जांपल भी सॉल्व करके बताएंगे, आपके बुक में भी कुछ दिया हुआ है ना, अभी हम बताएंगे आपको कि कोई दो पॉइंट्स के बीच में पाथ बहुत सारा हो सकता है, लेकिन हर एक पाथ डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, लेकिन हर एक पाथ डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट कौन होगा? डिस्प्लेसमेंट वही होगा जो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट होगा, क्योंकि वही पाथ शॉर्टेस्ट होगा, और शॉर्टेस्ट हमेशा एक ही होता है। सबसे छोटा तो एक ही ना होगा, है ना? तो दो बोलेंगे वो सर डेफिनेशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या होगा? तो बोलेंगे एनी पाथ एग्जिस्टिंग बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, है ना? किसी दो पॉइंट के बीच में किसी भी रास्ते को हम डिस्टेंस कह सकते हैं, है ना? बट किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसी को डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या हुआ? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइंग बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट विच इज ऑलवेज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू पॉइंट्स। ठीक है, अभी देखिए कि एग्जांपल दे रहे हैं, आपके बुक में ही बनाया हुआ है, उसी को पहले बताते रहे, एक और एग्जांपल उसके बाद बताएंगे, है ना? ये मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है ना? नाम कुछ भी रख सकते हैं, नाम कोई जरूरी नहीं है कि ए बी सी ही रखा जाए, नाम कुछ भी रखा जा सकता है। ठीक है, और आपके बुक में हो सकता है इसका नाम कुछ और होगा, इसका नाम कुछ और होगा, इसका नाम कुछ और होगा। नाम से क्या मतलब है? नाम कख ग रख दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है ना? पॉइंट है, पॉइंट का नाम होना चाहिए। ये हर एक वर्टेक्स जो है, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है, इसको ट्राइंगल मत समझिएगा, अभी हम बता रहे हैं आगे, है ना? ये हर एक पॉइंट जो है उसका एक नाम देना था, तो हम ए बी सी नाम देंगे। ठीक है, अब पॉइंट ए से पॉइंट सी तक जाना है। इस डायग्राम में दिख रहा है पॉइंट ए से सी तक जाने के लिए दो रास्ता उपलब्ध है। एक रास्ता क्या है? ए से बी गए, बी से सी गए, पहुंच गए, है ना? एक रास्ता है ना ये। ए से बी गए और बी से सी गए, पहुंच गए ए से सी। ठीक है,
दूसरा रास्ता क्या है, वो ए से सी सीधा लाइन सेगमेंट है ना। तो व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम ए टू सी, हमारे पास क्या क्या पाथ उपलब्ध है, एक है ए बी प्लस बी सी, एक रास्ता तो ये है, और एक रास्ता है लाइन सेगमेंट ए सी। ठीक है, अब मान के चलते हैं थोड़ी देर के लिए कि मान लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है या कोई भी ट्रायंगल है, तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं अपने क्लास 6, 7, 8 में आप पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में कि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है। पढ़े हैं ऐसा? ट्रायंगल के दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है। पढ़े हैं ऐसा, है ना? और यही कंडीशन है किसी ट्रायंगल के होने का। आपको याद दिला देते हैं, क्लास 5, 6 में पढ़े होंगे कि चेक करके बताइए कि दिया हुआ जो 3 साइड का लेंथ है वैसा कोई ट्रायंगल बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो उसमें क्या पढ़ते थे कि दो साइड को जोड़ते थे और चेक करते थे कि जोड़ने पर वो तीसरे साइड से बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अगर बड़ा आ रहा है तो ट्रायंगल बनना पॉसिबल है, नहीं आ रहा है या बराबर आ रहा है तो ट्रायंगल नहीं बन सकता है। आपको याद होगा पहले के क्लासेस में पढ़े, इसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम कहते हैं, है ना। कोई भी ट्रायंगल पॉसिबल तभी है जब उसके किसी भी दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होगा, तभी वो ट्रायंगल बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है ए बी प्लस बी सी जो है वो इस ट्रायंगल में हमेशा ए सी से बड़ा होगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। तो ये पाथ बड़ा हुआ कि ये पाथ बड़ा हुआ? ये ऑब्वियस बात है, यहाँ पे दिख रहा है ट्रायंगल थ्योरम के अनुसार ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी प्लस बी सी जो है वो हमेशा ए सी से बड़ा होगा, है ना। तो क्योंकि ए बी प्लस बी सी भी एक लेंथ है और ए सी भी एक लेंथ है, तो इससे जाहिर हो गया ना कि ए सी जो है वो ए से सी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और ए बी प्लस बी सी जो है वो बड़ा डिस्टेंस है। तो बोलेंगे किसको डिस्टेंस कहेंगे और किसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे? छोटा कौन है? ये, है ना। और बड़ा कौन है? ये। तो ये हो गया डिस्टेंस और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्लियर हो गया कि डिस्टेंस किसको कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट किसको कहेंगे। फिर से रिपीट कर देते हैं, जाना था ए से लेके सी, तो ए से सी जाने का दो रास्ता निकला, एक रास्ता ये था एक रास्ता ये था। बट हम डिस्प्लेसमेंट किसको कहे हैं? डिस्प्लेसमेंट उस लेंथ को कहे हैं जो किसी दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो एक डिस्टेंस ये हुआ, एक डिस्टेंस ये हुआ, तो यही ना चेक करना कि दोनों में सबसे छोटा कौन सा है, दोनों में छोटा कौन सा है। तो अभी हम ट्रायंगल का थ्योरम इस्तेमाल किए तो बोले ना कि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है। तो ए बी प्लस बी सी वो हमेशा ए सी से बड़ा होगा। तो जो ये फर्स्ट पाथ है ए बी प्लस बी सी, वो सेकंड पाथ ए सी से बड़ा है, तभी हम ग्रेटर देन का साइन दिए हैं। तो ये क्लियर हो गया ना कि फर्स्ट पाथ इज लॉन्गर देन सेकंड पाथ। ये फर्स्ट पाथ है, ए बी गए, ए से बी गए, बी से सी गए, ए से सी पहुंच गए, ए से सी जाना है तो ए से बी गए, बी से सी गए, तो एक रास्ता ये हुआ। और दूसरा रास्ता ए से निकले सीधा सी गए, तो दो रास्ता निकला ना। तो एक रास्ता और ये दूसरा रास्ता। अब चेक यही ना करना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी, क्योंकि लेंथ तो लिखा हुआ नहीं ना है, लेंथ तो नहीं लिखा हुआ कि ये इतना सेंटीमीटर का है, ये इतना सेंटीमीटर का है, ये इतना सेंटीमीटर का है। अगर लिखा हुआ होता तो जोड़ के बता देते। लेकिन हम एक थ्योरम का इस्तेमाल किए कि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है। तो इसका मतलब ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। तो बोलेंगे ये जो फर्स्ट पाथ निकला है, फर्स्ट पाथ जो निकला है, ये
ये सेकंड पाथ से बड़ा है, इसका मतलब ये पाथ जो है वो बड़ा है और ये पाथ छोटा है, तो जो छोटा होगा वो डिस्प्लेसमेंट, जो बड़ा होगा वो डिस्टेंस। गए हैं ए से सी पर ही, जाना है ए से सी ही, लेकिन दो रास्ता है, दो रास्ते में जो छोटा रास्ता होगा वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा और जो लंबा रास्ता होगा वो डिस्टेंस कहलाएगा। बात समझ में आ गया। अब दूसरा सबसे क्लियर बात, डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या कहे थे कि किसी दो पॉइंट के बीच को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ए से सी को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट ए सी ना है, पॉइंट ए और पॉइंट सी को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो ए सी ही ना है, तो ए सी डिस्प्लेसमेंट होगा। बाकी और कितना भी रास्ता ले लीजिए वो सब डिस्टेंस होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट एसी ही होगा, क्योंकि पॉइंट ए और पॉइंट सी को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट एसी है। एक और एग्जांपल बताते हैं आपको, है ना, जो कि थोड़ा सा और आपको क्लियर कर देगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट को, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट को और क्लियर कर देगा। ये एक सर्कल का 3/4 पार्ट है ना, दिख रहा होगा आपको। मान लेते हैं ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है। आपको ए से बी तक जाना है, ए से बी तक जाना है, ठीक है। तो ए से बी जाने का एक रास्ता है ये, ठीक है। जब ए से बी तक गए तो एक रास्ता इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे चलते गए और ए से बी पर पहुंच गए। दूसरा रास्ता क्या है कि ए से निकले ओ पर पहुंचे, विच इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और फिर ओ से निकले और बी पर पहुंच गए, तो ओ ए प्लस ओ बी, ये एक रास्ता हुआ ए से बी तक पहुंचने का। तो बोलेंगे कि सर इन दोनों में डिस्टेंस कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट कौन सा है। तो बोलेंगे कि सर क्योंकि ये पाथ जो है सरकमफरेंस वो लंबा दिख रहा है डायग्राम में, है ना, तो वो डिस्टेंस है, और ये जो है वो स्ट्रेट लाइन है, छोटा है, इसलिए वो डिस्प्लेसमेंट है। आप में से कितने सारे लोग हैं जो इस आंसर से एग्री करते हैं, वो अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा, है ना। बोलेंगे एक पाथ है, यहाँ पे लिख रहे हैं फर्स्ट पाथ है आपको आर्क ए बी, है ना। एक पाथ हो गया आपको आर्क ए बी। आर्क इसलिए कह रहे हैं सर्कल के सरकमफ्रेंस के टुकड़े को, सरकमफ्रेंस के टुकड़े को आर्क कहते हैं। तो एक रास्ता इस सरकमफ्रेंस वाला है ना, पूरा सर्कल होता एक सरकमफ्रेंस होता है ना, सरकमफ्रेंस समझते हो ना, सर्कल का जो बाउंड्री होता है उसको सरकमफ्रेंस कहते हैं, है ना। तो ये पूरा सर्कल नहीं ना है, टुकड़ा ना है, इतना और होता ना, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक और होता ना, तब ना सर्कल पूरा होता। तो सर्कल पूरा तो नहीं है, इसलिए हम लिखे हैं आर्क ए बी। तो एक ये जो घुमा हुआ रास्ता है, एक रास्ता ये हो गया, दूसरा रास्ता हो गया, सेकंड पाथ हो गया ए टू ओ प्लस ओ टू बी, एक रास्ता ये हो गया। तो बोलेंगे सर कौन सा डिस्टेंस है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट है। तो बोलेंगे सर ये डिस्टेंस है और ये डिस्प्लेसमेंट है। ऐसा है क्या? गलत। डिस्प्लेसमेंट ये सेकंड वाला डिस्प्लेसमेंट नहीं है। बात सुन रहा है यार? क्यों? अपने डेफिनेशन को याद करिए। किसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट उसी पाथ को कहते हैं, किसी दो पॉइंट के बीच के डिस्प्लेसमेंट उसी पाथ को कहते हैं जो उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला
लाइन सेगमेंट होगा उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ए से बी तक ज्वाइन करने वाला, ए से बी जाना है तो ए से बी तक ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट ये नहीं ना हुआ, ये तो दो ना हो गया, एक लाइन सेगमेंट ये हो गया, एक लाइन सेगमेंट ये हो गया, ये दो लाइन सेगमेंट ना हो गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं कहलाएगा। डिस्प्लेसमेंट कौन कहलाएगा? ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। बात समझ में आ गया? तो बोलेंगे क्या है सर, ये ए बी जो है वो इस सर्कल का एक कॉर्ड है। कॉर्ड क्या होता है? सर्कल के सरकमफ्रेंस में मौजूद किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को कॉर्ड कहते हैं। तो एक थर्ड पाथ क्या हो जाएगा? थर्ड पाथ हो जाएगा कॉर्ड ए बी, है ना। तो ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये दोनों डिस्टेंस है, और ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट है। बात समझ में आ गया? ठीक है, आसान है। ये कुछ एक एग्जाम्पल था जो हम आपको एक्सप्लेन किए ये समझाने के लिए कि किसी भी डायग्राम में हम डिस्प्लेसमेंट को कैसे खोज के बाहर निकालेंगे। याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा किसी दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ होता है, और हमेशा वो उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यहाँ पे एक रास्ता, दो रास्ता और तीन रास्ता, रास्ता तो तीन है ही, एक दो तीन, लेकिन ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट है, बिकॉज ये जो कॉर्ड ए बी है वो पॉइंट ए और बी को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है। बाकी जो दो रास्ता है वो डिस्टेंस हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दोनों रास्ता जो है वो लाइन सेगमेंट पॉइंट ए और बी को ज्वाइन करने वाला नहीं है और शॉर्टेस्ट भी नहीं है। ठीक है, बोलेंगे सर हमको आपको कैसे पता कि जो कॉर्ड ए बी है वो छोटा है और ये आर्क ए बी बड़ा है, और ये जो है ए ओ प्लस ओ बी जो है वो बड़ा है। यहाँ पर भी देख लीजिए, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए ओ बी, उसमें ए ओ और ओ बी का लेंथ हमेशा ए बी से बड़ा ही ना होगा। ट्राइंगल के दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होता है, तो थर्ड साइड हो गया ए बी, फर्स्ट साइड और सेकेंड साइड। ये इस ट्राइंगल का बात कर रहे हैं, ट्राइंगल ए ओ बी का बात कर रहे हैं। तो ट्राइंगल ए ओ बी का ए ओ प्लस ओ बी दो साइड हुआ, और दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होता है, तो ये जो है ए ओ प्लस ओ बी विल बी ग्रेटर देन ए बी। ए ओ प्लस ओ बी इज ग्रेटर देन ए बी, है ना। दूसरा, ये जो आर्क है, ये जो आर्क है इसको क्या एक्सप्लेन कर रहे हो, दिख ही रहा है कि वो बड़ा है ना। ऐसे उसका भी मैथमेटिकल रीजन है, लेकिन अननेसेसरली वहाँ पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कॉर्ड जो है वो जो आर्क ए बी है उसकी लंबाई कॉर्ड ए बी से बड़ा होता है। ठीक है, ये 10th क्लास में पढ़ना है, सर्कल चैप्टर है उसमें पढ़ना है, तो जब वहाँ पहुँचिएगा तो खुद ही आपको क्लियर हो जाएगा। अभी बस बताना ये था कि ए से लेके बी तक जाने का 3 रास्ता उपलब्ध था, लेकिन उस 3 रास्ते में से जो सबसे छोटा रास्ता है वो पॉइंट ए और पॉइंट बी को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट होगा, जो कि कॉर्ड ए बी है। देयरफॉर कॉर्ड ए बी इज द displacement between point A and B, and rest of the two remaining paths are only the distances between point A and B. They are not displacement. ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है ना। अब अगला जो टॉपिक है वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।